अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ನಿಗಮ ಎಂಜಿ ರೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು इसके प्रधान निर्देशक रूप अध्यक्ष गोविंद स्वामी, विपणन प्रबंधक नागेंद्रप्पा, इनको मैसूर करकुशल के कार्मिकों से विनती। मैसूर में 50,000 लोगों से ज्यादा करकुशल कार्मिक हैं। हम लोगों को लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम नहीं है। जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को खाने के लिए भी बहुत तकलीफ है। हम लोगों के लिए सरकार से विनती कीजिए, हम लोगों का कुछ मदद कीजिए। ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ते चलेगा, हम लोगों को भूख की वजह से आत्महत्या करना पड़ेगा। घर में वृद्ध और बच्चों को कुछ खाने के लिए भी हम दे नहीं सकते हैं। आपसे विनती करते हैं, हम लोगों का मदद कीजिए, वरना लोग भूख की वजह से मर जाएंगे, कहकर विनती किया है। मैसूर 24 से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। मेरा नाम सैयद अमीर, मैं यहाँ कला कुशला नगर कावेरी से बात कर रहा हूँ। मेटखली BMC नगर से बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारा क्या भी सहूलत नहीं है, बहुत तकलीफ में ही हमें आदमी। मैं यहाँ 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा हूँ। क्या भी सहूलत नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट से भी सहूलत नहीं है, कावेरी वालों से सहूलत नहीं है, बड़ी रपा गवर्नमेंट से भी क्या भी सहूलत नहीं है। हमें बहुत परेशान है। कुछ भी क्या भी तुम्हारे हाथ से कोई भी मदद हो तो मदद करो हमारे वास्ते में। हमारी कॉलोनी में कम से कम 300 घर हैं, सब परेशान हैं। पूरे कई हाथ के काम करने वाले, पूरे लकड़ी के काम करने वाले 30 साल से यहाँ गुजारा करें। बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है। तुम्हें लोग सब देखो, समझो, हमारी कारीगरी देखो। हमारी कारीगरी वर्ल्ड फेमस कारीगरी। आज देखे तो हमारी हालत ऐसी हो गई, कोई भी पूछने वाला नहीं है। बराए मेहरबानी फरमा को हमारे वास्ते में। मुझे है ना 4 बेटियाँ हैं, जवायाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनके बच्चे हैं। मैं भी मेरी जोड़ 2 जने हैं। आज मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, कमाने वाले कौन भी नहीं घर में, सब बड़ी तकलीफ में हैं, सब घर में बैठी हैं लॉकडाउन की तरफ से। सब यही काम करते हैं क्या? सब यही काम करने वाले, पूरे हमारा घना दिन से यही काम के वास्ते में। हमें दूसरा काम नहीं आता। 2 जने की शादी होकर 2 जने की शादी होना, वो शादी होकर भी काम कर रहे हैं क्या? वो काम कर रहे हैं, वो काम आज तक आपको कुछ नहीं। क्या की मेहरबानी तुम्हारी, तुम्हें आपको ही तुम्हारी है, तुम्हें आपको हमारा यह देख रही, तुम्हें हालत देख रही, हमारी हालत देखो, कुछ ना कुछ हमारे वास्ते में कुछ करो तुम्हें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सैयद उमर फारूक मेरा नाम है, मैसूर से बात कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, आइवेरी का काम करता हूँ। मैं एक आर्टिजन, कम से कम हमारे वालिद साहब कब से ये काम स्टार्ट करी। उसके बाद मैं भी कम से कम 30 साल हुआ ये एरिया अलर्ट होकर। 30 साल से मैं ये काम कर ले जा रहा हूँ। हमारे वालिद साहब को भी सपोर्ट कर ले जा रहा हूँ। साथ में हमारे भाना भी सपोर्ट कर रही है हमारे वास्ते। हमें मिलन सरी से क्या है, सभी एक आइवेरी का काम, हत्यात का काम कर रहे थे पहले। हत्यात का जो स्टाफ हो गया, अब आइवेरी का काम कर ले को जा रही। दूसरा क्या है तो बीच में ये हाफिज वाले जो है ना, करकुशला नगरा जो हाफिज, मैं भी एक आर्टिजन हूँ। कम से कम हमारे भाना भोनिया हमारे घर में फैमिली में मेंबर्स ही, उसमें भी क्या कहते हो कम से कम 300 घर हैं यहाँ। 300 घर में भी जो आर्टिजन है, हर एक हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हर एक कैस्ट के आदमी लोग हैं। मिलनसारी से ही यहाँ जो मिलनसारी से रखो, इत्मीनान से काम कर ले को जा रही। ये क्या कहते हो, कोरोना जो आपको 2 साल होगा, 2 साल से जो है ना ये करकुशला नगरा जो हाफिज है, हाफिज से हमने क्या कहते हो मदद नहीं कर रही ना। बहुत क्या अभी जाको बोले तो उनको हमें जो आइटम बना को ही, ये जो आइटम जो देख रही ना, जितना भी देख रही ना, ये जो ये दिवक पकड़िए जरा आइटम, दिवक पकड़े जाको देखो, ये हालत है यार। ये जो आइटम देख रही ना, 2 साल से हमारे घर में रख रखो, ये हालत होगा। ये देखो गणेशा की जो फेस जो देख रही ना, सामने से है सो, पीछे से पूरा ये हालत हो गया। ऐसा जो होगा तो कारीगर का क्या हालत होता है, क्या आइंदे को क्या तकलीफ हो, हमारे बच्चों को क्या तकलीफ हो, आप ही सोचो। क्यों तो इतने रिपोर्टर आई, इतने न्यूज वाले ही रहे तो भी हम ना कौन भी अब तक सपोर्ट करे नहीं। उसमें जो अभी जो पहली बार आई, अब जो भाइयों लोग आको ही उन्होंने जो सपोर्ट करी हमारे वास्ते, आइंदे को भी इंशाल्लाह क्या भी तकलीफ हुई तो भी ऐसा सपोर्ट करो सभी ने इनको। दूसरा क्या है, मैं जो आर्टिजन जो बताया था मैं आपको, ये जो आर्टिजन बुक है जी, ये जो देख रहे हैं ना आर्टिजन बुक है, देखो मैं भी एक नंबर हूँ जी। ऐसे जो हमारे फैमिली में नंबर भी है, और ये जो कॉम्प्लेक्स में भी जो है ना करकुशला के जो नंबर है तो भी देखो
एक जो आइटम नहीं ले रहे नो, ये जो हमें मेहनत से रात दिन मेहनत करती, मेहनत करको रहे तो भी आइटम ले रहे नहीं। ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೋಡದ, ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐಟम ನಡೀತಲ್ಲ करको ऐसा ठगाले को जाए। ऐसा होगा तो हमारे बच्चों की हालत क्या, हमारे घर वाले की हालत क्या, अब दूसरे भी जो भी हर एक कैस्ट के आदमी आई उनकी हालत क्या हो रही जी। आप भी सोच को क्या है सो दोहराओ, आगे इम्प्रूवमेंट करो। दूसरा भी क्या है, मैं कर्नाटक में जो है ना, मैसूर सिटी में जो है ना टूरिस्ट गाइड हूँ, टूरिस्ट का भी डिपार्टमेंट का नहीं चल रहा है। टूरिस्ट में जो है ना बहुत तकलीफ हो गया। एक तो जो है ना टूरिस्ट के गाइडान जो है ना बहुत तकलीफ में ही, खाने को तकलीफ है जी। उनकी देखभाली को जो कौन भी पूछ रहे नहीं, वैसे गवर्नमेंट भी पूछ रहे नहीं, येडियुरप्पा की सरकार भी पूछ रही नहीं, कौन भी पूछ रहे नहीं जी। सिद्धरामैया की सरकार में भी थे, उन्होंने भी जो आज तक कुछ को नहीं जी। आइंदे को कुछ ना कुछ अल्लाह का बंदा कोई भी एक आदमी आके गाइडा का रंधे, हमारे कराकुशला का रंधे, जो भी है एक ये कर को दियो। दूसरा क्या है, दो ये जो बुक देख रहे हैं ना जी, जैसा है वैसा ही खाली है जी। ये कितने साल पुरानी है? कम से कम ये 5 साल पुरानी है। 5 साल पुरानी? हाँ जी। आज तक जो है ना खाली ಎಂಟ್ರಿ कर लेती नो, ಎಂಟ್ರಿ कर लेको ಹೋಗಪ್ಪ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ತೀನಿ ಐಟಮ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಾ करको बोल को ऐसा ठगा रहे जी। आप सब जो देख रहे हैं ना क्या हालत क्या हो गया, जो लकड़ी जाके दिवक हो गई जी। ऐसा हो गई तो हमारी हालत भी दिवक की जैसा ही हो जाती। आप जो भी है मेहरबानी करके जो भी एक रास्ता बनाओ जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा नजमा, मैं कराकुशला नगर में सब जिंदगी जैसा गुजार डाले हमें हैं। हमें जितना भी कोशिश कर रही क्या भी हमारे इनसे हासिल नहीं हो रहा ना, हम ना घर भी नहीं है, हमें भाड़े के घर में जी रही। हमें अब खुसूसन अब लॉकडाउन जब से तो हमारे हाथ से तो बहुत ही तकलीफ हो गई है। हमें क्या बोलेंगे तो मुझे समझ में जा रहा नहीं जी। जी बहुत ही तकलीफ आ गया। हमें काम करती हैं ऐसा सभी कराकुशला नगर में इतने साल से, मैं 8 साल की बच्ची से कर रही हूँ काम। आज तक हम ना एक ना घरों को है ना कुछ को है, उसमें से क्या अगर बोला तो हमारे नौशो सभी गाइड का काम करती हैं। सो खाने पीने की बहुत तंगी है। एक तो हम ना क्या भी बात की सहूलत नहीं कर पाई। मैं भी आर्टिजन वाली, आइडेंटिटी कार्ड सब हर चीज है हमारे पास, हर चीज का प्रूफ है, हर चीज की जिंदगी का बसर कितना जाता होना हमना सब है, लेकिन हमना फायदा कुछ भी नहीं है। हमें जितना भी कर रही तकलीफ वाखा उनवास से जिंदगी गुजार रही। मैडम जैसा कि आपने कहा कि आपके खाविंद जो हैं वो टूरिस्ट गाइड हैं, उसके बावजूद आप ये घर के अंदर आप एक आर्टिजन हैं, तो जब ये दोनों कारोबार नहीं चल रहे हैं तो आपका घर का गुजरान कैसा हो रहा है? जी हमें घर का गुजरान करने के वास्ते जरिया चंद दिनों चल जाता, चंद दिन नहीं चलता, चंद दिन हमें काम करती, चंद दिन पूरे दौर से स्टॉप हुआ था जी। और क्या अगर बोला तो हमें क्या तो भी ये काम पकड़ेंगे अगर बोला तो हम ना करोना पकड़ने नहीं दे रहा साहब। बहुत तकलीफ में ही हमें, हमारे बच्चे की एजुकेशन छूट गई है, हमारे बच्चे काम करने के भी काबिल नहीं, इधर पढ़ने के भी काबिल नहीं, ऐसी हालत हो गई है हमारी। हमें क्या बोलिए, हम बहुत मुश्किल में ही, हमारे घर से लाइट बिल ना बनने नहीं हो रहा हमारे हाथ से, हमारे घर आगे भाड़े बनने नहीं हो रहा, हमें बहुत तकलीफ में ही सब। एक तो हमारी मदद नहीं है, हमना एक हॉस्पिटल हमारे वास्ते अगर को बोल को एक हॉस्पिटल कर को नहीं, हमारे वास्ते अगर को तकलीफ में हमना साथ देने वाले कौन भी चल यहाँ के इलेक्शन को खड़को ही ना, उन्हों तक भी हमने आपको आज तक पूछे नहीं क्या हमारी हालत है। को बोल को हमें एक घर में ही ना 15-20 जने रहे तो भी है ना, 15-20 जने कैसा खा रही तुम्हें बोल को कौन भी आज तक कुछ को नहीं। हमना है ना एक पैसे बहुत हमारे से दुआ है तुम्हारे से, हमना बहुत खाने की तंगी है। एक तो है तो हमारे पास काम की बहुत तंगी है, हमारी रोटी पूरी ठप हो गई है जी। इसके वास्ते हमारे वास्ते कुछ तो करो। और क्या अगर बोले तो हमारे हमना है ना सिद्धरामैया तो भी चावल का इतना तकरत है, अब इनो आए के बाद तो चावल भी तंग हो गए। अब खुसूसन ने 10,000 रुपए तो भी वो तो भी मदद करो, नहीं हमारे हो सकता तो हमारे घर को राशन पानी तो भी चलाओ, नहीं है तो हमारे बच्चों को क्या तो भी काम धंधा तो भी दिलाओ, हमारे शोहर को तो भी क्या तो भी वर्क तो भी दियो, वो भी कर सके नहीं तो हमें कुछ भी कर सकते नहीं। हमारे बच्चों की सहूलत भी देखो जरा, ना तो पढ़ी है ना तो कमाई है, देखो बहुत इंतजा है हमारी।
ಗೊತ್ತೇ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವಾಗೇನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಾಗೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದನೂ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೈತಂತ? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ಬಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಧಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಬಂದರು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳವ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂಗಡಿನೂ ಸುಧಾ ಬಾಕ್ಲು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಳವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗಿರಾಕಿನೂ ಸುಧಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೇಷನಿಂದ ಡಿಪೋಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾವು? ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕಾಸು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಈತಾಗಿ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬದುಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡಿಂದ ಜನಗಳು ಬದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವ್ರೆ, ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಕಾಸಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಾವು 6-7 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸರ್? ಏನೋ ಇರೋದು ಬರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೇಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ 3 ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದನ್ನ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जी आप कितने सालों से इस बीएमसी नगर में हैं? 23 ईयर्स सर। 23 ईयर्स से। तो आप 23 ईयर्स से भी यही काम कर रहे हैं? यही काम। ये काम करने से ही मेरा घर को गाँव दिए। क्या ये अलर्ट आपको इसी मेरे नाम से अलर्ट हुआ जी। उधर करता था मैं मंडी मोहल्ला में। वहाँ से जब बाद आके इंटरव्यू लेके बोले मेरे को घर मिलता है आओ बोल के बोले। बोलने में मैं आके यहाँ देखना है, देखो हाँ ये काम है ना करके बताया। करके बताने में वो देख के हमारे को घर सैंक्शन कर। जी आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे सारे छोटे हैं या बड़े हैं? हाँ नहीं एक बड़ा है जी, तो उन्हें ITI करके एक ड्यूटी पे जा रहा है जी। एक 2nd ईयर भी काम कर रहे हैं लड़की जी। एक और एक छोटा लड़का है वो 10th में पढ़ रहा है। आप इसी की कमाई में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ इसी में सब कुछ कर रहे हैं। 2 लड़के 1 लड़की। अब हम सरकार को यही कहेंगे कि हम जैसे लोगों को कितनी दिक्कत कितनी मुश्किल होती है कि स्कूल में फीस बनना सब कराना बहुत दिक्कत और तकलीफ से हमने 23 ईयर्स से हमें मेहनत करके अब हमारी वाईफाई जो हेल्प करती है मेरे को जो जैन दल ने काम करने में मैं सिर्फ ये कटिंग के काम करके करता हूँ। अभी जब से ये लॉकडाउन होकर है आपका गुजरान कैसा है? कई साल पे कितना क्या मिलता है वो जो कुछ भी हमें बचा के रखे था वो सभी कर करके खा रहे हैं। इधर तो कोई हमारे को कोई हेल्प नहीं किया। कावेरी इनकम से कुछ आपको नहीं हमारे को कोई इनकम नहीं हुआ वहाँ से। जो अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं इन लोगों से आपकी क्या मांग है? क्या मांग है कि मैं अकेला ही नहीं यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपनी दिक्कत बता भी नहीं सकते। वो इतनी परेशानी है वो और वो किसी उनको कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में कि किसी को इंटरव्यू देना क्या देना बोल के बस काम करते हैं कितना मिलता है उसमें खा लेते हैं। वो भी क्या है बोलो इधर कुछ नहीं लेते। अब हमें इधर बनाना है ये बना के सिटी को लेके जाना सिटी को लेके जाके बेच के हमें पैसे लेके आना। अभी आप बना रहे हैं सही है आप सिटी को आप लेके जाएंगे तो लॉकडाउन में भी आप कौन खरीदने वाला है? तो इस लॉकडाउन में नहीं खरीदेंगे इसलिए देखिए हमें काट के चुन रख ले रहे हैं स्टॉक कर रहे हैं। बाद ओपन हुआ है तो कुछ नतीजा निकला ये बोल के कर रहे हैं। तो अगर बहुत दिक्कत से घर मुश्किल चलना है रोजी रोटी रोज दिन में जाके कमाते थे उधर मैं इधर ज्यादा पे नहीं करता था काम उधर ही जाता था काम करने। अब लॉकडाउन हुआ जब से जाना भी मुश्किल हो गया है इसलिए इधर ही काम कर रहे हैं।
बहुत तकलीफ मुश्किल आपका नाम बताइए। निसार अहमद। 20-3 साल से 20-3 साल से जी। जब से भी हमें तकलीफ से एडजस्टमेंट कर ले जा रही जी। सो बच्चे लोग भी 3 पढ़ रही हमारे हमारे घर वाले भी थोड़ा लाती हमारा भी उनका एडजस्टमेंट कर को तकलीफ से पढ़ा रही 3 बच्चों को पढ़ा रही इन्हें बड़ा बेटा हमारा ITA पढ़ को है और बेटी डिग्री पढ़ रही है और इन्हें छोटा बेटा 8th पढ़ रहा है। अब ये जो आपका अब तो हैंडीक्राफ्ट 2 साल से तो बहुत ही तकलीफ से एडजस्टमेंट कर को जा रही है। क्या क्या गए बार भी लॉकडाउन हो गया था ये बार भी अब कम का तो एक 25 दिन से लॉकडाउन हो गया है जी। बहुत तकलीफ से घटा रही हमें एडजस्टमेंट कर रही